बात करनी है मौसमियाती तब्दीलियों की, जिससे निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर तो खातिर ख्वाह इकदाम नहीं हो रहे, लेकिन हमारे मुल्क का टैलेंट किसी से कम नहीं है। एक पाकिस्तानी तालिबा हैं आयशा अमीन, जिन्होंने दस्तक फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिरा अमजद के साथ मिलकर जेंडर एक्सक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टूल किट बनाई है। इस काविश पर उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस COP28 में अवार्ड से भी नवाजा गया है। आयशा से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन पहले ज़रा आप COP28 के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस COP28 मुनक्किद हुई थी, जिसमें पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। 2015 का पेरिस मुआहदा ये था कि ग्रीन हाउस गैसों का जो अखराज है उसे कम करने और फैक्ट्रीज की चिमनियां बंद होने के दौरान रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मामलात हैं उनको देखा जाना था। बिल्कुल, और इस वक्त आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आयशा, आपने ये जो टूल किट बनाई है, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज है उससे कैसे निपट सकते हैं? हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड सो बेसिकली आपने टूल किट का जो जिक्र किया है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्रोडक्ट है जो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है कि किसी भी क्लाइमेट क्राइसिस, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे पास 2022 में एक बहुत बड़े लेवल का सैलाब आया था, जी हाँ। जिसमें 33 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, राइट, और बहुत ज़्यादा लोग डिस्प्लेस भी हुए थे। सो ये जो टूल किट है वो गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस देती है कि कैसे वो अपनी फ्लड रिस्पांस में या जो दीगर और क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं उनके रिस्पांस में लड़कियों और ख़वातीन की जो ज़रूरियात हैं, उनके लिव्ड रियलिटीज़ हैं, उनको कैसे प्रायोरिटाइज करें और अपने रिस्पांस को, अपने क्लाइमेट एक्शन को जेंडर इंक्लूसिव कैसे बनाएं, क्योंकि सही। जब भी कोई भी क्लाइमेट डिजास्टर आता है तो लड़कियों और ख़वातीन की जो नीड्स हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएगा आयशा कि अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उस तरह जैसे काम होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज हमें देखें ना, इस दफ़ा बर्फ़बारी कितनी देर से शुरू हुई है, फिर गर्मियां हमें इतनी ज़्यादा लंबी महसूस होती हैं, इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है सर्दी भी लंबी चलेगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी कि चिमनियाँ बंद, फैक्ट्रियाँ बंद और किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए काम किया जाए, पाकिस्तान किस लेवल पर खड़ा है, यहाँ पर कितनी इमरजेंसी सिचुएशन है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए, पाकिस्तान जो कार्बन एमिशंस है ना, वी आर वन ऑफ द लोएस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू कार्बन एमिशंस। सो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज। एग्जैक्टली। सो जो भी क्लाइमेट, जितनी भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो भी मसले होते हैं, उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन एज अ कंट्री बहुत कम है। कम है। लेकिन हमारे पास जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बिकॉज यू आर अ वेरी क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री। और हमारा जो काम है बैठक का और दस्तक का, वो है कि जब आपके जो क्लाइमेट डिजास्टर्स आते हैं उसमें इंक्लूसिव अप्रोच कैसे रखी जाए, हम्म। क्योंकि आपके जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया, क्योंकि हमारा काम लड़कियों और खवातीन के साथ ज्यादा सही। है, तो उस पे ज्यादा काम नहीं होता, बट अदरवाइज वी आर वन ऑफ द लोएस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू कार्बन एमिशंस। अच्छा आयशा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली जो आज जिस पे आपने काम किया, और ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने खुद सैलाब कवर करते हुए इस चीज़ों को महसूस किया कि लोगों का ज़्यादा रुझान होता है खाना पहुँचा दिया जाए, या मैक्सिमम अद्वियात होती हैं, या फिर बच्चों के हवाले से वो लोग सेंसिटिव होते हैं कि वहाँ लोगों के घर उस वक्त बिल्कुल लुट चुके होते हैं, ख़ैमों में हैं, जो एक ज़रूरी ख़वातीन के लिए, हमारी लड़कियों के लिए चीज़ें हैं वो बिल्कुल इग्नोर्ड हो जाती हैं। अब की बार कुछ कुछ एरियाज़ में ऐसा हुआ। अब जो आपने ये पूरा प्लान और टूल किट की बात की है, इसके बाद कोई आपसे गवर्नमेंट लेवल पर ये बात हुई NDM में, PDM में, और जो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजारत है कि इसको कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये उस पर अब मैसिव लेवल पर उस पर कोई काम शुरू हुआ? क्या आइंदा खुदा न खास्ता ऐसा कोई डिज़ास्टर आता है किसी भी तरह का, तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए? जी, आई थिंक द पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड इज वेरी वेरी वैलिड। आपने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादातर रुझान होता है खाने पे, कपड़ों पे, और वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन उसके साथ जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल होते हैं, माहवारी के टाइम पे जो जी बिल्कुल। प्रोडक्ट्स या जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रेगनेंसी किट्स, या सेफ्टी के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ख़वातीन की, क्योंकि
इन्हीं फ्लड कैंप्स में और फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस भी बढ़ जाते हैं किसी भी क्लाइमेट डिजास्टर के बाद, राइट। जैसे खवातीन फॉर एग्जांपल, जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको बहुत चैलेंजेस होते हैं, मिस कैरेजेस बहुत होते हैं डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि जो इवैक्यूएशन या जो भी फ्लड्स वगैरह है वहाँ पे दीगर इस तरह का केयर नहीं होता प्रेग्नेंट खवातीन के लिए। तो 2022 के फ्लड्स थे उसमें भी काफ़ी ये मसले मसाइल दिखे। आपने जब बात की कि क्या और ये काम हो रहा है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पे जो फ्यूचर कैलमिटीज हैं या फ्यूचर जो डिजास्टर्स हैं उनमें रिस्पांस बेहतर करने के लिए काम हो रहा है, लेकिन वो बहुत इंक्लूसिव काम नहीं है, right? So for example, even we have been trying to reach out to government, लेकिन हमें कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। और गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी को नेविगेट करने के लिए आपको और बहुत रिसोर्सेज चाहिए। वी आर 2 ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज, इतना टाइम नहीं कि मैं गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी को नेविगेट करें। सो इट वुड बी वंडरफुल इफ द गवर्नमेंट कैन proactively also seek out recommendations from women-led organizations जिन्होंने लड़कियों और ख़वातीन के साथ बैठ के फ्लड्स में काम किया और जो बता सकते हैं कि क्या नीड्स हैं, क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए। सही। आयशा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी हमारे नाजरीन के लिए अगर आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें, ये जो आपने ये जेंडर क्लाइमेट जो इसको नाम दिया है एक्शन टूल किट, तो ये डिफ्रेंशिएट किस तरह मतलब इसमें आप लोगों ने किया है? ज़ाहिर है सारे प्रॉब्लम्स को ज़हन में रखते हुए आपने ये टूल किट बनाई होगी, थोड़ा सा ज़रा बताएंगे इस टूल किट के हवाले से मज़ीद हमें? श्योर। सो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बैठक और जो दस्तक हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान में जब 2022 के फ्लड्स आए थे तो हमने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया था फ्लड्स में, जिसमें हम लड़कियों और ख़वातीन को हमने उनको जो भी उनकी ज़रूरियात थी उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, उनकी सेफ्टी नीड्स के हवाले से, उनको मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, प्रेगनेंसी किट्स प्रोवाइड करना, उनकी सेफ्टी के लिए जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे उनके साथ बात करना। उसके अलावा जो जैसे फॉर एग्जांपल जो लड़कियां जिनको पहली बार माहवारी आती है वो बहुत परेशान थी बच्चियां, क्योंकि वो अपने घर के कंफर्ट में नहीं थी, उनकी दे वर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस दैट वाज वेरी अननोन टू देम, तो उनकी काउंसलिंग करना। तो इन तमाम दीगर चीज़ों पे हमने काम की, लेकिन वी फेल्ट कि हम लोग 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारी कैपेसिटी तो बहुत लिमिटेड है कि हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को सर्व कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक क्लाइमेट वल्नरेबल मुल्क है, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली और सैलाब और ड्राउट्स इस किस्म के दीगर और मसले आते रहेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये टूल किट बनाई। 40 और ग्रासरूट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेशंस करके और 5000 क्लाइमेट रेफ्यूजीज के साथ कंसल्टेशंस करके, तो बस वी अंडरस्टूड कि क्या नीड्स, क्या मिसिंग है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स में, और इन कंसल्टेशंस के थ्रू हमने एक बहुत कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू फिर ये एक टूल किट बनाई। और फिर इस टूल किट में हर चीज जो एक लड़की या एक खातून को, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है और ये शायद लोगों का इस जानिब तक जितनी ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।